एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कोज़र जी को। अभी लास्ट वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने डैरेन रॉल्फ को कवर किया था। उनका जो सिद्धांत था संघर्षवादी, उसमें इन्होंने क्या कहा था। तो आज हम देखें कोज़र जी को, जिन्होंने अपने संघर्षवादी सिद्धांत में क्या कहा है, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं एनटीए नेट की या जीआईसी लेक्चरार की या पीजीटी की सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोज़र, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्रोज़र का संघर्ष सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए। सामाजिक सिद्धांत है जो क्रोज़र जी ने दिया था, इनका पूरा नाम है लेविस क्रोज़र। क्या है? लेविस क्रोज़र। तो इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने विशेष रूप से उल्लेख प्रस्तुत किया है इसके बारे में। क्रोज़र जी ने अपने सिद्धांत में संघर्ष का प्रकारवाद कहते हैं। तो इनका जो सिद्धांत है संघर्ष सिद्धांत, ये प्रकारवाद से संबंधित है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक संघर्ष के प्रकारात्मक पक्ष पर विशेष बल दिया है और यह बताया कि सामाजिक संघर्ष केवल विघटनात्मक परिणाम ही उत्पन्न करता है, या जो धारणा है वो गलत है। इन्होंने माना कि जो ये संघर्ष है, जो समाज में संघर्ष होता है, इसमें संगठनात्मक रूप भी पाया जाता है और विघटनात्मक रूप। कहने का मतलब इनका ये है, जो संघर्ष है इससे लोगों में आपस में जुड़ाव भी पैदा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने बताया जो संघर्ष है, दो संभावित परिणाम हो सकते हैं इसमें, जिसमें एक संगठन का होता है जिसमें सभी लोग संगठित रूप से जुड़ जाते हैं, और दूसरा इन्होंने कहा विघटनात्मक परिणाम होता है जिसमें बिखर जाते हैं लोग, झगड़ा करते हैं, बिखर जाते हैं। आगे कहते हैं कि सामाजिक संघर्ष के संगठनात्मक परिणाम उस अवस्था में प्रकट होते हैं जबकि संघर्ष कर रहे विपक्षी जो पक्षों की एक समान अवस्था समाज के कुछ आधारभूत मूल्यों में होती है। उदाहरण के लिए वो कहते हैं, लोकतंत्र के कुछ आधारभूत नियम या मूल्यों के आधार पर ही शासन दल, विरोधी दल, सांसद या विधानसभा के अंदर या बाहर एक दूसरे से टकराते हैं, परंतु इस प्रकार के टकराव से हानि के स्थान पर लाभ ही होता है, क्योंकि टकराव आलोचना के माध्यम से दोनों ही पक्षों में अपनी अपनी कमियों का ज्ञान होता है और वे उन्हें दूर करके ऐसे कार्यों को करने का प्रयत्न करते हैं जिससे अधिकाधिक लोकहित संभावना हो। उसी प्रकार किसी बाहरी समूह में जो संघर्ष होता है, उसमें भी अपने सदस्यों में एकता पनपती है, क्योंकि उसमें एकजुट होकर शत्रु होता है उसको जवाब देने के लिए सभी के अंदर समान इच्छा उत्पन्न होती है। तो इन्होंने संघर्ष के बारे में ये बात कही और ये आगे कहते हैं संघर्ष का प्रकारवाद के रूप में ये प्रस्तुत करते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम में पूछ ली जाती है फंक्शन, रुकिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दी फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये इन्होंने बुक लिखी थी, इसमें इन्होंने कहा कि जो संघर्ष है प्रकारवादी है, और इन्होंने संघर्ष को प्रकारवाद के रूप में प्रस्तुत किया। और इन्होंने दो प्रकार बताए, जैसा कि अभी हमने देखा था, संगठनात्मक परिणाम बताया, उसका विघटनात्मक परिणाम बताया। जैसा कि एक बुलेट बॉक्स की लड़ाई उन्होंने बताई थी, बुलेट बॉक्स जो बैलेट बॉक्स जो था, जो बॉक्स की लड़ाई हुई थी उसके बारे में बताया। और दूसरा इन्होंने बताया दो सेनाओं के बीच की लड़ाई। तो इस तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया और इन्होंने कहा जो समूह है उसमें आंतरिक रूप से एकता और संगठन भी बनाया रहने का एक कारण संघर्ष ही है। उन्होंने आगे संघर्ष को, इन्होंने क्रोज़र जी ने छोटे छोटे दो संघर्ष बताया जिससे हिंसा की संभावना कम होती है। इन्होंने संघर्ष को बांटा भी है, तो टाइप लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे संघर्ष के टाइप। तो दो प्रकार से, एक ये यथार्थवादी, अर्थार्थवादी। तो इन्होंने किस तरीके से
यथार्थवादी को बताया है, तो इन्होंने बताया वे संघर्ष जो कुछ लक्ष्यों के आधार पर कुछ परिणामों को प्राप्त करने के लिए उत्पन्न होते हैं अथवा विफल हुए लक्ष्यों को पुनः प्राप्त करने की ओर निर्देशित करते हैं या होते हैं, उन्हें हम यथार्थवादी संघर्ष कहते हैं। अयथार्थवादी इन्होंने किसको कहा है? इन्होंने कहा इसके विपरीत अयथार्थवादी संघर्ष में ना तो लक्ष्य स्पष्ट होता है और ना ही किन्हीं विशेष परिणामों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया जाता है। ऐसे संघर्षों में परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होते, इसमें स्वयं विरोधी पक्ष पर प्रहार किया जाता है। जब संघर्ष का लक्ष्य विरोधी पक्ष को हानि पहुंचाता है तो ऐसे संघर्ष को अयथार्थवादी संघर्ष कहते हैं, क्योंकि यह यथार्थता से दूर होता है। इस प्रकार कोजर ने संघर्ष सिद्धांत दो विरोधी पक्षों के बीच होने वाले टकराव को चरम सीमा के रूप में प्रस्तुत कर अंत में शांति का प्रतीक माना। नए आदर्श नियमों को स्थापित करने या पुराने नियमों को पुनर्जीवित करके अनेक जो शिकायतों को दूर करने का जो काम है, इसके लिए जो संघर्ष है सहायक सिद्ध हुआ है। तो ऐसा संघर्ष का क्रोजर जी का सिद्धांत है। तो क्रोजर जी जो है आपके लेविस क्रोजर, इन्होंने संघर्ष सिद्धांत के बारे में बताया, ये प्रकारवादी है। ठीक है, संघर्षवाद जो सिद्धांत है प्रकारवादी है और इसमें जो है दो प्रकार के टाइप बताए हैं, यथार्थवादी अयथार्थवादी। और संघर्ष को इन्होंने संगठनात्मक और विघटनात्मक परिणाम के रूप में व्यक्त किया है, क्योंकि इन्होंने कहा है ये जो कोजर जी हैं इन्होंने ही संघर्ष को क्या बताया है, संघर्ष को बताया है कि ये संगठन का रूप भी प्रदान करता है, ये लाभकारी है। एक तरीके से कहें कि संघर्ष ज़रूरी चीज़ है, इन्होंने कोजर जी ने कहा है। दुर्खिम जी ने भी संघर्ष को एक संगठन के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉलिंस को समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को, जो उन्होंने संघर्ष का सिद्धांत बताया था कॉलिंस ने। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।